नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ मिस्ट्रीज पर। आज हम बात करेंगे भारत के 10 ऐसे अनजाने रहस्य जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनका आज भी रहस्य बरकरार है। इन अनजाने और अनसुलझे रहस्यों में से यहाँ प्रस्तुत हैं प्रमुख 10 रहस्य। हो सकता है कि आप कभी यहाँ गए हो। रहस्यमयी मंदिर, श्री पद्मनाभम मंदिर, वृंदावन निधिवन का रंग महल, कन्याकुमारी मंदिर, करणी माता का मंदिर, शनि शिंगणापुर, सोमनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, महाकाल मंदिर, काल भैरव उज्जैन मंदिर, अजंता एलोरा के मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर, लेपाक्षी का मंदिर और जगन्नाथ का मंदिर। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो किसी न किसी रहस्य के कारण जाने जाते हैं और आज भी उनका रहस्य अनसुलझा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर, यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी और विचित्र स्थान है। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। इस स्थान से जुड़े अनगिनत रहस्य हैं। कैसे नष्ट हो गई द्वारिका? गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहां उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि यह नगरी किस तरह नष्ट हो गई थी और यह कितने हजार वर्ष प्राचीन है। रहस्यमयी गुफाएं, भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। ये सभी गुफाएं किसने और कब बनाई, इसका रहस्य अभी सुलझा नहीं है। अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान के बामियान की गुफाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भीमबेटका में 750 गुफाएं हैं, जिनमें 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुराना मानते हैं तो कुछ 12,000 साल पुरानी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाणिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। सोन के भंडार, श्री पद्मनाभम मंदिर के अलावा कहते हैं कि बिहार के राजगीर में छुपा है मौर्य शासक बिंबिसार का अमूल्य स्वर्ण भंडार। बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। इसी राजगीर में है सोन भंडार गुफा। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा है जिसे कि आज तक कोई नहीं खोज पाया है। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है, हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। इसके अलावा जयगढ़ किले का शाही खजाना की कहानियां भी प्रचलित हैं। विचित्र भारतीय मानव, ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे हजारों वर्षों से जीवित हैं। अश्वत्थामा, हनुमान जी, जामवंत, विभीषण, परशुराम, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि आदि। भारत में देवहरा बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वे 750 वर्ष तक जिंदा रहे। उनकी मौत 1990 में हो गई थी। त्रैलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, उनकी उम्र 286 वर्ष की थी। त्रैलंग स्वामी का जन्म नृसिंह राव
और विद्यावती के घर 1601 को हुआ था। वे वाराणसी में 1737 से 1887 तक रहे। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे, जो 27 सितंबर 1926 में जन्मे और जनवरी 1963 में उन्होंने देह त्याग दी। बंगाल के संत लोकनाथ जी का जन्म 31 अगस्त 1730 को हुआ और 3 जून 1990 को उन्होंने देह छोड़ दी। इसी तरह महावतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं। सवाल लंबे काल तक जिंदा रहने का नहीं, कई चमत्कारिक, सिद्ध, जादूगर और अजीब ही तरह के करतब बताने वाले लोग भी रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में नदी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी और नर्मदा घाटी की सभ्यता का रहस्य आज भी बरकरार है। यह सभ्यताएं रहस्यमय और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। यहाँ की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। नए शोध के अनुसार यह सभ्यता 8000 ईसा पूर्व से ही यह सभ्यता विद्यमान थी, परंतु 1500 ईसा पूर्व यहां बहुत बड़ी उथल पुथल होने का अनुमान है। एलियन के स्थान। भारत में एलियन के रहने या वहां आने के कई स्थानों को ट्रेस किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाओं के पत्थरों पर उकेरे चित्र यही कहते हैं कि यहां पर आसमान से कोई उतरा था। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी J.R. भगत कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह से दिखते हैं और कुछ चित्र उड्डयन तश्तरी के भी हैं। एलियन के सबूत हिमालय, ओडिशा, नर्मदा घाटी, छत्तीसगढ़, अजंता एलोरा, महाबलीपुरम, द्वारिका, कैलाश पर्वत आदि जगहों पर पाए गए हैं। झीलें। मानसरोवर के अलावा भारत में ऐसी कई झीलें या ताल हैं जो कि बहुत ही रहस्यमयी है, जैसे महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में स्थित लोनार की झील। इसी तरह रूपकुंड झील या नदी हिमालय पर्वतों में स्थित है। इस तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए, पर वे नाकाम रहे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफिक भारतीय प्रभाग को 22 फुट का विशाल नरकंकाल मिला है। उत्तर के रेगिस्तानी इलाके में एम्प्टी क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। यह वही इलाका है जहां से कभी प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। माना जा रहा है कि इस तरह के विशालकाय मानव 5 लाख वर्ष पूर्व से 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 550 किलो हुआ करता था। अलेया भूत लाइट। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की जानकारी मिली थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को यह रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं कि यह भूतों के चलते ऐसा हुआ। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 अनजाने रहस्य। क्या इनमें से कोई रहस्य आपको सबसे अधिक रोमांचक लगा? कृपया कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।